नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग बाय उर्वशी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक और ब्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो इस बार जी हाँ, ट्रैवल ब्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो इस बार मैं 2 बार वाराणसी सिटी गई, तो सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी जर्नी साझा की जाए। तो 2 बार मैं गई, एक बार बाई रोड गई और एक बार मैं बाई ट्रेन गई। तो मैंने सोचा ट्रेन वाली जर्नी आपसे साझा की जाए। तो देखिए, हम यहाँ से मरुधर एक्सप्रेस से निकले थे, जो कि 5 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो 22 घंटे में हम वाराणसी पहुँचे और ये वाराणसी स्टेशन का नज़ारा है। तो बाहर निकलते ही मुझे इस तरह के दृश्य दिखे, जिसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया। और यहाँ पे भी 2 स्टेशन पड़ते हैं, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी। तो हम उतरे वाराणसी जंक्शन में, जिसे पहले कैंट का नाम दिया गया था और अब जंक्शन कहते हैं। तो सभी स्टेशन मुझे एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वही रश, वही भीड़, उसी तरीके से ऑटो, ई रिक्शा वगैरह वगैरह दिखा करती हैं। तो हम भी ऑटो में बैठ के अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए और कोशिश किया मैंने कि चलो अपने कैमरे में जो कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं उसको कर पाऊँ। कई जगह पे मेरा कैमरा स्टॉप भी हो गया था फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से। तो देखिए, हम घर पहुंच गए थे और घर पर नहा धुला के हम तैयार हो चुके थे, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। और बनारस की गलियां ना घूमे तो फिर क्या घूमे, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है बनारस। इसीलिए तो हम अपने यात्रा पे निकल पड़े और हमने चुना कि हम यहाँ पे रिक्शे या ऑटो या ई रिक्शा से जाएंगे। यहाँ पे हाथ वाली जो पैंडल वाली रिक्शा है वो काफ़ी चला करती हैं, तो उसका अनुभव हमने लिया और गलियों से बाहर निकल के हमने रिक्शे का वेट किया। और यहाँ पे जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा खुली हुई, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, काफ़ी भीड़ है। तो हमने रिक्शे पे बैठी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मेरी मम्मी भी डरी हुई थी, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा था। ये काफ़ी मेहनत करते हैं, लोगों को बिठा के पैडल मार के खींच के लेके जाते हैं। तो इनका पैसा लोगों को नहीं मारना चाहिए, पैसा बढ़ा चढ़ा के इनको देना चाहिए। तो हमने तो खैर दिया। आप भी कभी जाएं तो रिक्शे का आनंद ज़रूर लें। तो देखिए, अलग अलग तरीके के रिक्शे चल रहे थे यहाँ पर, कुछ में आगे और पीछे सीट थी, कुछ में सिर्फ आगे की सीट थी। तो यहाँ पे मुझे 4 व्हीलर सड़कों पे कम देखने को मिली। उसके एवज में आप देखिए तो 2 व्हीलर, स्कूटी, रिक्शा ये ज़्यादा चल रही थी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का वाला एरिया है। यहाँ का जो मार्केट है ये दाल मंडी मार्केट है। हालांकि इस मंडी मार्केट में हम अंदर नहीं गए, पर सुनने में आया कि यहाँ पर वेडिंग कलेक्शंस और शॉपिंग बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि हर सिटी में ओल्ड मार्केट होता है, जयपुर में भी जैसे कि लाल सांड का रास्ता और रामगंज मार्केट, इस तरीके से दाल मंडी का मार्केट है यहाँ पे। कभी ज़माने में यहाँ पे मंडी हुआ करती थी। तो उसके बाद हम आगे चल पड़े और देखिए सड़कों पे कितनी भीड़। हालांकि ठंड ठीक ठाक थी और यहाँ पे रिक्शे वाले कभी भी छुट्टा लेके नहीं चलते। तो जब भी आप बनारस जाएँ तो खुले पैसे ज़रूर लेके जाएँ। और ये देखिए, बीच बीच में हम जब निकले तो यहाँ पे इस तरह के किले हवेली टाइप से बने हुए देखिए, जो कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा की घर हुआ करते थे, उनके रिश्तेदारों का घर हुआ करता था। तो बहुत यहाँ पे जो गलियाँ हैं, बहुत जिग जैग सी गलियाँ दिखी मुझे। और बनारस की गलियाँ तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मार्केट अगर कहा जाए तो मार्केट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखिए, दूसरे तरीके के रिक्शे में हम बैठ गए, कभी ई रिक्शे में बैठ गए। तो हमने पूरा ट्रैवल यहाँ पे ऑटो रिक्शे के अंदर ही किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैब अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम कैब में बैठ के जाएंगे तो हम बाहर का नज़ारा नहीं देख पाएंगे या शायद कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम जहाँ तक हो सकता है कि हम रिक्शे पे घूमेंगे। तो देखिए, यहाँ का जो मार्केट है, मुझे मार्केट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। यहाँ पे मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरीके के मार्केट दिखे मुझे। और साड़ी की तो क्या ही बात की जाए, बनारस में आए और साड़ियाँ ना देखी तो क्या ही बोला जाए। तो जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुझे ठीक ठाक सा लगा। हालांकि सड़कों पे भीड़ बहुत ज़्यादा दिखी और शाम को ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा, जबकि हमारे शहर में ऐसा देखती हूँ कि 8-9 बजे ट्रैफिक का दबाव कम होता है। लेकिन यहाँ तो भाई कहते हैं कि काशी में कभी मतलब हलचल बंद नहीं होती है दिन रात, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह पे इतनी भीड़ देखने को मिली। हालांकि पूरा बनारस तो मैं अभी भी नहीं घूम पाई, नमो घाट नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी देखिए आप, भेलूपुर से होते हुए हम इस तरीके से गुदौलिया मार्केट होते हुए हम काशी विश्वनाथ के लिए और संकट मोचन और गंगा जी घाट के लिए हम गए थे। और यहाँ पे मंदिर तो बहुत सारी मंदिर हैं। यहाँ पे आप हनुमान मंदिर, राम मंदिर और जो कि शिव जी का मंदिर, माता का मंदिर। तो देखिए, ये घाट पे जाने का रास्ता है और संकट मोचन जाने का रास्ता है। तो मंदिर का नज़ारा तो क्या ही बोला जाए, मंदिर में तो हर किसी को सुकून मिलता है। हम भी बहुत सारे मंदिर में गए। तो सबसे पहले हम संकट मोचन में गए, फिर उसके बाद माता के मंदिर में गए।
तो मंदिर में जाके एक अलग सा सुकून मिला। और ये देखिए एक ख़ास मंदिर जहाँ पे रामायण की चौपाइयाँ यहाँ के दीवारों पे लिखी हुई हैं बाकायदा, बहुत अच्छे से इसको उसी हिसाब से बनाया गया है। कई बाहर के लोग मुझे यहाँ पे मिले और बहुत सुकून, और मतलब घंटे 2 घंटे आप आराम से बैठ के चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, रामायण का आनंद ले सकते हैं। जिनको भी रामायण पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आप देखिए यहाँ पे ये हाईटेक ज़माने का वो का तुलसीदास जी को दिखाया गया है ताकि आज की जनरेशन बच्चे वाकिफ़ हो सके। तो देखिए कल्चर तो सभी भारत का सब जगह ऑलमोस्ट एक सा ही है, और मंदिर कहीं पे भी आप जाते हैं तो वही शांति सुकून महसूस होती है। थोड़ा सा बनावट और थोड़ा से वहाँ की चीज़ों में फ़र्क होता है, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह एक होता है। तो मंदिर घूमना मुझे बहुत पसंद है, और हम यहाँ पे कोशिश किया हमने 2-3 दिनों में जितने भी मंदिर जा सकते थे। तो ये देखिए जैसे ऐसे अखबार के पन्नों पे छपाई होती है उस तरीके से यहाँ पे वॉल पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रामायण की चौपाइयाँ जो है वो बिल्कुल साफ शब्दों में देखने को मिलती हैं। आप उनको बाकायदा वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सोपान जितने हैं, अध्याय हैं, सब कुछ इसमें लिखा गया है। ऐसा बताया गया मुझे कि अपने आप में ये एकमात्र मंदिर है या पहला मंदिर है। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में क्योंकि मैं बहुत देर नहीं रुकी, लेकिन मैं सोची जो दिखा सकती हूँ आपको तो ये मैंने कैप्चर किया था। और देखिए कितने साफ शब्दों में यहाँ पे चौपाइयाँ देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव था मेरा। देखिए द्वितीय सोपान के बारे में लिखा है, प्रथम सोपान लिखा हुआ है, तो बहुत साफ शब्दों में आप यहाँ पे बैठ के इसे पढ़ सकते हैं। तो ये अनुभव बहुत अच्छा था। तो मैं और मेरी माँ भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे। काफ़ी लोग हमें बाहर के मिले जो हमसे भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए है। तो बनारस में घूमने की जगहों की कोई कमी नहीं है। जगह 80 तो घाट ही है यहाँ पर। आप उसमें बोट में जा सकते हैं घाट के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम मंदिर मंदिर घूमे। हमने कोशिश करी कि पहले दिन दूसरे दिन मंदिर घूमा जाए। शॉपिंग के लिए हम बाद में गए। तो देखिए एक और मंदिर में हम इस तरीके से गए, और यहाँ भी पूजा पाठ और प्रसादी जो सिस्टम होता है उसी तरीके से हमने थोड़ी बहुत मंदिर के बाहर से जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं वो हमने ख़रीदा। ये देखिए इतने बड़े बड़े ये घंटियाँ लगी हुई हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे जगह जगह पे बैठ के कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुछ। ये देखिए काशी चाट भंडार काफ़ी फेमस, जैसे सभी जानते हैं यहाँ पे 200-300 लोग लाइन लगा के खड़े थे। हमें भी खाना था पर इतनी भीड़ देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक तो ठंड थी, ऊपर से भीड़ थी। अम्बानी जी के यहाँ शादी में यहाँ से स्टॉल गए थे इसलिए और भी ज़्यादा फेमस हो चुका है, और लंबी कतार में लोग सिर्फ एक चाट के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मेरी हिम्मत ने तो जवाब दे दिया, और मैं धीरे धीरे अपनी मम्मी के साथ आगे बढ़ गई भीड़ में। देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकते। ऑटो रिक्शा और कुछ भी गुदौलिया मार्केट के आगे अलाउ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो बाहर ही ऑटो रिक्शा को रोक दिया जाता है। और ये देखिए काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है ये, इसकी इमारत काफ़ी पुरानी है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये। और रात का जो नज़ारा टूरिस्ट प्लेस में जो बनारस में देखने को मिलता है वो तो मतलब काबिल तारीफ़ है कि इतनी भीड़। और वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल भी मिले मुझे जो बहुत अच्छे से लोगों को मैनेज कर रहे थे। जब मुझे रिक्शे के लिए छुट्टा नहीं मिला तो उन्होंने अरेंज करा के दिया। ये देखिए घाट पे हम पहुँचे थे, घाट पे एक अलग तरीके का सुकून था। और पूरे रास्ते अगर बात करूँ तो बनारस में एक बहुत ही अलग सुकून महसूस होता है। देखिए यहाँ पे नाव लगी हुई है और लोग आते हैं और बोट पर घूमकर जो कि 80 घाट के दर्शन, मणिकर्णिका घाट, दे नमो घाट, देवो घाट, पता नहीं कौन कौन से घाट है उस पर लोग घूमते हैं। हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी, गंगा जल लिया यहाँ पर, जैसा कि गंगा जल का अपना गंगा महत्व घाट पे है। देखिए छोटे बनारस छोटे से बच्चे वो फॉरेनर्स लाना को तो इस बहुत तरीके से ज़रूरी हो रुद्राक्ष जाता है। बेच तो रहे थे, देखिए कोई यहाँ पे डॉलर में कोई रुपए में, और फॉरेनर्स काफी लोग काफ़ी आते इसमें हैं, इंटरेस्ट भी सैलानी दिखा रहे काफ़ी थे। होते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई किसी को स्टोन बेच रहा है, कोई किसी को माला बेच रहा है। तो उनकी अपने कमाई का ये ज़रिया है और इसी से शायद उनका जीवन यापन होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि फॉरेनर्स भी बहुत रुचि लेके एक एक रुद्राक्ष देख रहे थे, कोई स्टोन देख रहा था। तो देखिए हम फिर से दूसरे दिन मार्केट में आ गए हम, और आज जब हम आए हैं, ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो इस दिन हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में। और ये देखिए वहाँ की खास कचौरी मैंने ट्राई की थी जो कि आलू की कचौरी थी।
और देखिए रास्ते में हमने क्या कुछ किया, तो गलियों से होते हुए हमने बाज़ार पहुँचे और बनारस का बाज़ार तो भाई मज़ा आ गया। साड़ियों का कलेक्शन देख के मैं और मेरी मम्मी बहुत खुश हुए। हालाँकि हमने साड़ियाँ खरीदी नहीं, पर कुछ शॉप तो इतनी जेन्युइन थे और इतनी रीज़नेबल साड़ियाँ गिफ्ट के हिसाब से। और ये देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल का रास्ता है, जो कि हम गली से जा रहे हैं और ये रास्ता सीधे हमें काशी विश्वनाथ मंदिर लेके जाएगा। हालाँकि काशी विश्वनाथ मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ लॉकर में आप अपने फ़ोन को रख देते हैं। तो हमने भी ऐसा किया था। और ये देखिए मलइयो खाने आ गए हम यहाँ पर। मलइयो देखा हमने, तो मलइयो मिठाई काफ़ी फ़ेमस है। ये केसर वाला दूध होता है और झाग वाली मिठाई होती है, जो अपने आप में अनोखी मिठाई है। तो ऐसा लगता है कि हम जब इसे खाएँगे तो हमारे मुँह में कुछ आएगा, हालाँकि ये घुल जाता है, इसमें सिर्फ़ हवा जैसा महसूस होता है। तो मुझे बहुत हँसी भी आई। और ये देखिए काशी विश्वनाथ से निकलते बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है। जगह-जगह पे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो जो प्रसाद का माला मुझे मिला, मेरी मम्मी ने मुझे पहना दिया और हम माथा टेक कर आ चुके थे। हम रात में गए थे तो उतनी भीड़ हमें नहीं मिली, क्योंकि सोमवार का दिन था, बहुत भीड़ होती है। तो फिर से हम मलइयों के पास आ गए और देखिए केसर वाला दूध हमें मिल रहा है और ऊपर से ऐसा मुझे लगा ये मक्खन होगा, शायद मक्खन जैसा टेस्ट आएगा। जैसे ही मैंने इसको मुँह में लिया तो ये घुल गई और ये गायब हो गई। तो मुझे थोड़ी-सी हँसी भी आई कि अरे! मैंने तो इसे मक्खन सोच के खाया था कि कुछ इसमें होगा, ठोस चीज़ होगी। तो मुझे लगा कि इसका नाम तो हवा-हवा ही होनी चाहिए। ख़ैर जायके में अच्छा था ये, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। केसर वाला दूध, ऊपर से बादाम, पिस्ता गार्निशिंग करके, बहुत और बहुत महँगा भी नहीं है, 70 से 80 रुपए में ये कुल्हड़ में मिल जाता है। और अंदर का दूध गर्म होता है केसर का। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने इसको टेस्ट किया, मम्मी ने भी किया, और जो भी बनारस आता है सभी मेरे ख़्याल से टेस्ट करते ही होंगे इसको। तो जायके के हिसाब से, मैं जायका की स्टोरी करते-करते मुझे आदत हो गई है कि नए जगह पे ट्रेडिशनल जायका मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये देखिए जब मंदिर से बाहर आ गए तो लोग इस तरीके से अपने माथे पे लगवा रहे थे चंदन और हल्दी का लेप, तो हमने भी लगवाया। और ये लगाने के बाद प्रॉपर फ़ील आया कि वाह! मैं दर्शन करके आई हूँ, बहुत मज़ा आया माला वाला पहन के। और ये बनारसी पान का ज़ायका लिया मैंने और ये चाट का भी ज़ायका लिया।